सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मैं तो श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव ये करती रहूं, तज ममता अभिमान। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साउंड वाला भैया इनको संभालो, ये बंद लग रहे हैं मेरे को। आवाज सही आ रही है क्या? परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वाचित कल्प तरु श्री तड़ीधूत विनीत पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणे गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी भक्तों को, स्टाफ के भाइयों को प्रणाम। देखो, गौ माता के आशीर्वाद से आपके गांव में नानी बाई के मायरे का कौन सा दिन है? दूसरा। कितना दिन होया करे महाराज? मन के ठा कितना दिन हुआ? जितना दिन हुआ बीता दिन ही सुन लिया। शेष अपने पास 2 दिन और बाकी है, परसों पूरा होगा। 4 दिन का नानी बाई का मायरा होगा। और कथा का कौन सा दिन था? चौथा। कितना दिन और रह गया? देखो, ठाकुर जी महाराज ने, गौ माता ने बहुत अच्छी कृपा की है आप लोगों पे। तो आओ कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट राधा रानी को मनाते हैं। कहते हैं कि राधा रानी को मनाने से ठाकुर जी महाराज अपने आप आते हैं। भजन भी गाते हैं तो क्या कहते हैं? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी को मनाएंगे तो बिहारी जी को आना ही पड़ेगा। तो सभी को मनाना पड़ेगा, मेरे अकेले के मनाने से नहीं आवला। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। क्या कहना है? ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बनवारी ओ तेरो गिर
गली को लहंगो पहन्यो, 16 गली को लहंगो पहन्यो। राधा रानी ने लहंगा पहना है, वो कितनी गली का बना हुआ है? तुम लहंगा पहनते हो, वो कितनी कली का बनता है? कितनी कली का बनता है? 4 कली गोई मेरी जय महाराज, मारू तो समय को नहीं हुई। 16 गली को लहंगो पहन्यो, 16 गली को लहंगो पहन्यो। कैसे? एक बार हमारे भाई को लहंगा बना दिया, विदुरानी बना दिया। सो लहंगों को लेके ऐसे ऐसे घूमता फिरे, अब क्या करे? वैसे होता है, बजाओ ना ताली जय हो। 16 गली को लहंगो पहन्यो, 16 गली को लहंगो पहन्यो। चल चले मत वाली गुलाम तेरो गिरधारी, चाल चले मत वाली गुलाम तेरो गिरधारी। बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो गिरधारी। गिरधारी ओ तेरो बनवारी, गिरधारी ओ तेरो बनवारी। गिरधारी तेरो बनवारी, गिरधारी तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो गिरधारी। बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो गजरो, बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजलो। राधा रानी आंखों में क्या डालती है? बोलो ना। थे आंखें में क्या लगाया करो? कज्जल काजल नहीं, आईलाइनर लगाते हो क्या? बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो गजरो, बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजलो। झिनो गजरो, झिनो झिनो गजरो, झिनो झिनो कजलो जी, झिनो झिनो कजलो। घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो गिरधारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी मुरलिया पे बाजे पायलिया, तेरी मुरलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, मचम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, चम चम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, तूने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ताली 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 ताली। और क्या गा है? तीन लोक को स्वामी तेरो, तीन लोक को स्वामी तेरो, तीन लोक को स्वामी मेरो, तीन लोक को स्वामी मेरो, छाछ पे नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, आज पे नच गिरधारी गुलाम तेरो बिनवारी, तूने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधा रानी का गुलाम कौन है? कौन है? बोलो ना, सुनाई कौन देवे? जोर से बोलो। भोजन बोलो करके आया मैं, ज्यादा भोजन हो गया तो सुनाई कम देना लगे। कौन है? राधा रानी का गुलाम कन्हैया। और थारा गुलाम कौन है? आप किनके गुलाम हो? उठाओ ना अपने हाथों को, आज से इसके गुलाम बन जाओ, नहीं तो ये बना लेंगे। जल्दी से बन जाओ। अरे सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, 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 गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी ओ तेरो गिरधारी, सुन बरसाने वारी। गुलाम तेरो बनवारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, गौ माता की जय हो। तो काल नानी बाई का मायरन खट्टा छोड़ गया, पंडाल में छोड़ गया महाराज। कठा विराम दियो पंडाल में। निमंत्रण पत्रिका लिखा, शादी को कार्ड, वो तो घणो याद रहे। पहली पोत किने लिखो? मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। देखो गणेश जी ने बुलाने तो गणेश ताता बैठे।
संग रिद्धि सिद्धि ले कर आई जो जी मारा लाडला विनायक आई जो। दोबारा किन लिखो, दूसर किन लिखो, पहला गणेश जी ने लिखो और फिर नरसिंह जी महाराज ने लिखो। सब घरवाला तो कहो नरसिंह जी ने पत्रिका मती भेजो मोड़ी अठियासी झिझिया बजासी, क्योंकि नरसिंह जी महाराज तो कीर्तन कराता घूमता फिरे। ठाकुर जी महाराज धनी इत्यादि दियो, पर नरसिंह जी ने कौन समझ सके। नरसिंह जी तो सारो धन 12 पीढ़ी बैठ रखावे इतरो 12 महीना में ही खत्म कर दियो। अब करने की है को नहीं, और करना कुछ नहीं हुआ तो कोई नहीं बुलावे। अमीर ना सब बुलावे महाराज, पर गरीब ना शादी में कोई नहीं बुलावा। कवे एक नोट तो दे के आवांगा तो सहजी मरना आ जाएगा। और अमीर आदमी अगर बान भी नहीं भरार जावा, सब गाड़ी भर के लेके और जिमाल ले जावा, फिर देखता ही रह जावा। नरसिंह जी महाराज ने पत्रिका लिखा, सब घर वाला को मती भेजो मती भेजो। जने एक बूढ़ा बाबा बैठा वे कर नहीं, नरसिंह जी ने तो भेजनो पड़ी, क्योंकि नरसिंह जी ने पत्रिका नहीं भेजोगा तो बाने कहीं ठाल लगोगी कि मारी 2-3 ब्याह है। और बिये नरसिंह जी तो आपरी बेटी नानी बाई ने कदी देखी कोई नहीं ब्याह बार, कि दोरी है कि सोरी है, कया है कया नहीं है। अब तो नरसिंह जी महाराज ने पत्रिका लिखे तो बात सासू है जो की टेंशन में घड़ी आ जावा, क्योंकि सासू ने ज्यादा धन चाहिए। अठा माता बैठी चाहिए कि था ना महाराज, मान तो कौन चाहिए। कहने की बात है, पर कवे है कि मारो बेटो नौकरी लगड़ो महाराज, धन तो लेवेगा। हर के चाहिए फॉर्चूनर गाड़ी, हर बाद में चे वो बेटो गाड़ी रमाई ने पैर ही ना रखन दे माने। कवा माँ गंदी हो जाएगी गाड़ी, थे सुना कौन लगो, थे लाली सीट पर बैठो। पाप कौन कर रहा है? पाप का भागीदार मांग रहा है वो कर रहा है, लेकिन उसका सुख कौन लेवे? सुख कोई और ले रहा है, पाप कोई और कर रहा है। वह सासू टेंशन में आएगी मती भेजो। नरसिंह जी ने पत्रिका देवण लेवण तो कुछ है नहीं, अठा रोटिया गिटवाना आज सी ब्याह महीने मारे घणो ही काम है ये जना। अब कोई माता बहना टेंशन में आ जावे तो के करे? कदी भैंस कना चक्कर लगा गया हुआ, कदी रसोईरे मायने जावे, कदी के करा आज तो कमली की माँ टेंशन वो तो हो रही है, के करा यहाँ करती। कदी 12 जावा, कदी माँ आवे, कदी 12 जावा, गेड़ा पर गेड़ो लगा रखे। इतना में कहीं होए कि दादर सासू मंदिर से आवे, गौशाला से आवे। अब दादर सासू किने कवे जानो के थारा है कि महाराज थे घटू आया हो तो विदेश तो आया कौन, दादर सासू तो थे जानो। मैं जानो तो हूं, पर क्यों पूछूं कि आजकल घना दिन सासू ही नहीं रेवा, तो दादर सासू का तो दर्शन कम ही हुआ है वास्ते। अब दादर सासू आई मंदिर से आर के बीरणी, तू इतनी टेंशन में क्यों आ रही है? कहीं होयो के करूं यहाँ करती घूमे। दादर सासू करे भाई बैठ तो सरी, बता कहीं होयो? बोले नहीं, के करा। अरे बेटा बीरणी बैठ जा, थोड़ी देर चाय पी ले, नींबू पानी पी ले, आराम कर ले, बैठ जा। थक गई होगी, बड़ी देर होगी भागती ने। तारीफ करनो बहुत सुखदायक है। अठे बैठी सब माता बहना शू कहूं, थारे घर में बीननी काम करे चाहे नहीं करे, पर थे कह दिया करो बेटा बीननी बहुत ही काम करे, थोड़ी सी देर बैठ जा, चाय पी ले। सच में थारी बीननी बहुत काम करेगी। तारीफ करना बहुत सुखदायक है। अब दादर सासू का बेटा बीननी क्यों भागा दौड़ करे? बैठ मारे कने बता तो सरी कहीं होयो? बीननी को बीननी करो खजो बीननी ना। अरे होयो कहीं? बोले वो नरसिंह जी ना पत्रिका जारी है, वो मोड़ी 88 रुपया बिगाड़ सी। दादर सासू का बस बेटा, इतनी सी बात पर तो गुणों सोच करो।
अरे नारायणा, नारायण थो नानी बाई को देवर, एक आंख स्यू काड़ो, एक पैर स्यू लंगड़ो। बोले काई होयो दादी? बोले कागज और कलम ले रहा। वो नारायण को दादी कागज और कलम, कागज और कलम समझो, समझो के बता दिया करो। कागज और कलम यानी पेन और कॉपी। बोले कागज और कलम लेना आ। वो नारायण देवर कहे कि दादी कागज और कलम रो थे काई करो थे, कटू बीएड करके आया हो। बोले तू लेर तो आ। वो नारायणी देवर हो वो कागज और कलम लेर आइयो। बोला दादी अब क्या करूं? बोले ये कागज में इतो मायरो लिख, इतो मायरो लिख, इतो मायरो लिख कि नरसिंह जी री 7 पीढ़ी ना दे सके। और अंत में वो विशेष नोट लिखा करे नहीं, टोनूर मोनूर सोनूर लिखा करे नहीं, बठाइया लिख दीजो कि तो मायरो हुए जना तो आईजो, नहीं तो बठाई बैठा झींझा बजाइजो, अठ आउण री कोई जरूरत नहीं है। अगर आइयो तो आपने मायरो आज जैसी चौखी बात है, और नहीं आयो तो ओई आपा चावा। अब तो बीननी कवे सासू जी थे पहले ही कह देता, मन तो बीपी बढ़ गिर, कितो माथो दुख्यो, कितनी घूमी फिरी। डोगरी कवा जने तो कहती मैं मारे कने बैठ तो सरी बैठ। सच्ची बात है कि बडेरा रखना आपा बैठा नहीं, और बडेरी सासू रखने बैठो तो एड़ी होशियार कर देवा थाने जोर की। बडेरा मायता रखने बैठना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी बाने ज्ञान है, उम्र को अनुभव जरूर है। डोकरियां होशियार गणी हुए अठे है के। एक बार री बात, एक डोकरी महादेव जी की तपस्या करती, वो आंख्या शिव आंधी। अब महादेव जी की तपस्या करती, मंदिर जाती कैसी है माँ महादेव जी महाराज मानवी की इनकी वरदान दो, सारा ने दो, मैं मारी आंख्या शिव आंधी हूँ। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गया, महादेव जी भोले वाले अब प्रसन्न होकर कहो कि डोकरी वरदान देऊं, वरदान मांग और वर देऊं थाने, पर एक ही वर देऊं ला, एक ही मौको, एक बार में ही मांगना पड़ा लो, ये रोज रोज ना मांगना जी। बोला ठीक है। अब डोगरी होशियार कवे प्रभु थे, एक रुको मैं मारे घरे जा रहा हूं, मारे पोता ने पूछ के, मारे बेटा ने पूछ रहा हूं। अब बेटा ने पूछने घरे दौड़ी दौड़ी जार कवे बिन्नी बिन्नी। महादेव जी प्रसन्न हो गया और कुछ देवना चाहे, के मांगू बता। सच्ची बात यह है कि डोगरियां घरे भले ही लड़ाई करती हुए, पर कोई राशन पानी मिलता हुआ तो घरे भाग के आपका घर मिल गया हुआ, दूसरा घर को मिला, चाहे कितनी लड़ाई बड़ी हो भले आप घर मिल गया होगी। अब डोगरी कमाए रे छोरा तू बता के मांगू? महादेव जी प्रसन्न हो गया। वो छोरो कवे कि माँ अपने को तो धन को नहीं, धन मांग ले। अब आगे जा रही बिननी ने कहे बिननी तू बता के मांगू? बिननी कहा माँ छोटो सो पोतो मांग लो जो खिलाबो करो बैठे बैठे। डोगरी कर ले मैं मारी आंखें शुआंग आंधी, आंखी क्यों ना मांग लो? अब डोगरी जावे सन्नाट करती, महादेव जी ने मंदिर जा रहे कहे हे मारा भगवान माने वरदान दो। भोले बाबा कहे कि डोकरी एक ही वरदान दूं और एक ही बार में मांगना पड़ेगा, बार बार नहीं दूंगा, देख ले सोच समझ के मांग ली। बोले ठीक है। और डोगरी होशियार, डोगरी कहे प्रभु देव, बोले मांगो। अब डोगरी कहे कि प्रभु मैं मारी आंख्या छू, मारे पोते ने सोने रे हिंडे माई हिंडो खातो देखो। अब मांगन री कला देखो, पोतो भी मांग लियो और धन भी मांग लियो, सोना रो हिंडो है तो धन तो हो गयो। और मैं मारी आंख्या छू, आंख्या भी मांग ली। मांगन री कला देखो, इरे लिए बाया माया कम नहीं हुआ, यार कने बैठनो चाहिए थोड़ी देर, दिमाग घणो चले कंप्यूटर की तरह। अब तो नरसिंह जी महाराज ने पत्रिका लिखे, सब परिवार वाला मिलकर बैठ जावे और काई काई सामान लिखावे। थाना भी लिखावनो है कि मंगवानो है कि अब सी लिस्ट तैयार होने लग रही है। सास ननंद और देरणी जिठानी सब मिल बैठी आएंगे। सास ननंद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए। बात कलम कागज मंगवाए
उठाओ हाथों को। अरे भगत बचल प्रभु बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपत्रिका लिखी है नरसिंह जी वास्ते भाई रामायण समान कहीं कहीं लिखायो है। समझ में आयो के थारे? समझ में आई के? समझ में आ रही है क्या सबको? हाथ उठाओ, बताओ के आई समझ में? पत्रिका लिखी गई और रामायण समान कहीं कहीं लिखे वो पूछे मैं। 25 मण सुपारी। अब 25 मण सुपारी दादेर सासू वो नारायणीय देवर ने कहा बेटा 25 मण सुपारी लिख दे। पहला तो 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोली जी, 25 मण सुपारी रोली मोली मेवा की बोरी, यो सामान लिखा है। और नारायणीय देवर कहे कि दादी सुपारी रो कहीं करसी, वही सुपारी 25 मण। ब्याह गए माए पंडित जी 1-2 सुपारी सारो ब्याह करवा देवे। बोले सुपारी के करशो दांती को नहीं था, खाओगा तो के करोगा? अरे दादा साहब अरे नारायणीय तू लिख आवण तो दे, आगे तो किरियाना वाला ने दे दे आवण दे जना। रोली रो कहीं करशो 25 मण रोली। पंडित जी महाराज 11 महीने इतनी सी रोली में सबका माथा में रेल सी चला देवे। 25 मण सुपारी रो दादी कहीं करशो? कहे अरे नारायणिया तू आवण दे, अब की बार दिवाली ने चुनरी जगह रोली पोत दे स्या घर के पर आवण दे। अब मेवा लिखो। बोले दादी मेवा को के करशो? थार तो दांत ही कोनी। बोले आजकल सुजाता की मिक्सी चल रही, बिना मैंने पीस के लड्डू बना के खाऊंगा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, अरे करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 मोहरा सोने की उन समय, हर करोड़ रुपया रोकड़ी लिखा। आज भी कि नहीं कहे महाराज कथा रामायण आज जो गौ माता रे लिए रसीद कटावनो है। कहे ना महाराज मार तो खर्चो घणो है घरे। आज भी कि नहीं 10-20 लाख रोका देवे तो बाको फाट जावे। उन समय करोड़ रुपया लिखा। देखो नरसिंह जी वास्ते 80,000 तो मोहरा लिख दो, अरे करोड़ रुपया रोकड़ी। अरे कागज में 2 भाठा लिख दो, न्यू उठ बोली डोकरी। डोकरी कवा अरे नारायणिया 2 बाठा और लिख दे। नारायणी को दादी 2 बाठा रो कहीं करशो? बाठा तो अपने घरे गणा ही पड़े। वो दादेर सासू कहे मने एड़ा वेड़ा बाटा नहीं चाहिए, जड़ा जड़ा माने 2 सोना रा बाटा चाहिए। अब करोड़ रुपया मांगया लिखा, सोनेरी मोहरा लिखी और सोने का बाटा लिखा। देखो और आपने देवना को कवे जदे दान को देवना को कवे जदे कवे महाराज मारकन तो कौन दूसरा कन किया मांग लियो थे बताओ। अरे भगवान कन जाओ जद कवे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। झूठ में क्यों कहते हो? थाली दे हाथ में भगवान के सामने कहते हो तेरा तुझको अर्पण। हर चढ़ाना हुआ जिदे खोटियो रुपये चढ़ा के जावे, अब पटोड़ो रुपये चढ़ा के जावे।
अरे भगवान ने कहा सब कुछ भगवान तेरो ही है के का थारो है बताओ ना। ये तो घना ही बोलो। एक बार की बात है, एक भाई हनुमान जी रा मंदिर जातो रोज। कुण जावे हनुमान जी रा मंदिर? हनुमान जी रा मंदिर जातो और जाके कहतो हे मारा हनुमान जी महाराज मारा पोतो को नहीं पोतो दे दी। पहला मांगड़ री चीज आई है सब कहने। एक दिन गयो, 2 दिन गयो, 3 दिन गयो, 4 दिन गयो, 5वें दिन हनुमान जी सोचो तो लारो कौन छोड़े, आनो ही पड़ेगा, किन की देवनो ही पड़ेगा। अब वो जो व्यक्ति हो वो हनुमान जी के लिए अमरूद लेके गयो। बोले आज देखा का तो अमरूद चढ़ा के आऊंगा, हनुमान जी मिली जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, चढ़ा तो देवा। अब अमरूद ले गयो तो जमा ही घटिया अमरूद, गलेड़ो अमरूद, सस्तो में सस्तो अमरूद, कहो भगवान गई तो चढ़ानो है। अब ले हनुमान जी मंदिर चढ़ा दियो और चढ़ा हनुमान जी देखियो गलेड़ो तो चढ़ा दियो। कहे हे मारा हनुमान जी थाने अमरूद चढ़ा दिया, अब हमारे पोतो हो जावे। हनुमान जी महाराज का तथास तू जा तेरा पोतो ही हुए गो। अब समय व्यतीत हुए जिया ही घर में पोतो हुए, पर पोतो हुए तो फिर सिर पिलो हुए। अब पिलो हुए तो दौड़े दौड़े हनुमान जी रमिंद्र वापस जावे कि हमारा हनुमान जी शो के पोतो दियो, सिर बिरो पिलो है। हनुमान जी महाराज कहे तेरा तुझको अर्पण, अरे क्या लागे मेरा। बोले जैसा तेरा अमरूद पिला वैसा तेरे पोते का सिर, क्योंकि भगवान जो अपने अर्पण करते हैं वो अपने को वापस देते हैं। जिसे अपन चढ़ावांगा विषय अपन वापस मिलेगो। इरे वास्ते कथा रे मायने सत्संग में मैंने माता बहना रो तो काम है कि घटिया साड़ी आवेली बा न्यारी रख देवा का, कोई मांगना रो आवेगो या कथा रा आवेगा मान दे देंगा, संदूकड़ो न्यारो ही लगाई रखे। कोई जरूरी है कथारा मांग ले जा, खोस ले जा थारे कने मत दो। अरे भगवान को सब पता है कि रकने है कि रकने नहीं है, कोई जरूरी नहीं, पर किसी को दो। तो मेरे करने का भाव में ये नहीं कहती कि मेरे को ही देना है, लेकिन किसी को दो तो काम में आने वाली चीज देना चाहिए। जिंदगी में याद रखना, नहीं तो तेरा तुझको अर्पण। वापस थाने विषय मिला लो 5000 को सूट को मिला लो, पीर जाओगी जद। और गौशाला में भी दान करो तो घटिया गुड़ होवे, बांसुड़ो बोले यार गार आगे आंख देवे, कहे गाया तो दापड़िया गुड़ खावे को नहीं। पंडित जी महाराज घटिया गुड़ होवे बोले यार नाख देव गार आगे, सस्तो है महाराज। क्यों? गाय माता इतनी सस्ती है, खुद जलेबी खा लेते हो, हलवा खा लेते हो, पूड़ी खा लेते हो, और गाय के लिए कीड़े मकोड़े लगेड़ा लियार गिर दिया आगे। देखो गौ माता के लिए जैसा अपने खाते हैं वैसे साफ करके अनाज देना चाहिए, साफ गुड़ देना चाहिए। मिट्टी लगेड़ी महाराज खटा खटा गिरड़ो नीचे पड़ जावे, रबा चक्कर लिया दे दे। और तो और क्या करती है माताएं बहने, ध्यान लगाकर सुन लेना, जूठा भोजन गाय को कभी मत देना, नहीं तो तुम्हारे पितर दोष हो जाएगा, घर में दरिद्रता आ जाएगी, घर में रोग आ जाएगा और घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्या करती है माताएं, बाल्टी भर लेती है, जैसे जूठे बर्तन मांजती है सो बचा वो उसके अंदर डाल लेती है, और पूरी बाल्टी भर जाती है तो चाटे की जगह खल की जगह ले जाके गाय को खिला देती है। ऐसा करते हो क्या बताओ? करोगे? कर भी ना दियो। गाय को जूठा भोजन नहीं खिलाना। और मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अपने पास 3 दिन बाकी और रहे, गौ माता के सानिध्य में ये मायरा हो रहा है, कथा हो रही है, तो सब लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना, गौ माता की सेवा करना है कि इनका भी पेट भर जाए। सवामणी हो गई क्या सबकी? हाथ खड़ा करो, कण कण दिखा दी। ये यहाँ का पढ़ांगे तो मैं कितना दिन हो गया।
अब कौन कौन लिखाएगा, हाथ उठाओ। अब थे लिखाओ, कोनी प्रधान जी लिखा कोनी थे, बताओ। सब लोग अपना अपना नाम लिखाएंगे, सवामणी पूरी करेंगे। सब अपने घर से महाराज 2100 1100 सब अपनी अपनी सब रसीद कटवाएंगे। देखो अपने आज मेरे को सूचना मिली थी कि आपके गांव में 2 बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग हैं, वो अपनी पेंशन में से 2700 रुपये आता है, 2750 आता है, तो एक बंदा ऐसा है उसमें से 50 रुपये मिला के और गौशाला में देता है। जोरदार ताली बजाई उनके लिए। देखो कितना समर्पण भाव है। बूढ़े हो गए, जरूरत है पैसों की, फिर भी गौशाला में दे रहे हैं। इन जैसे लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टरों की। वहाँ वैसे तो मशीनरी है, कई बार हो ही जाता, कह दो कि भाई जी ने बोला था, लेकिन फिर भी इतने दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बंदे का नाम तो मैं नहीं जानती, उसको 2750 मिलते हैं, उसमें 100 रुपये मिलाकर गौशाला में देते हैं। जोरदार ताली बजाए। भगवान करे ऐसे ही गौशाला के लिए, गौ माता के लिए दान देते रहे। अब बताओ पेंशन किंगी किंगी आवे है, पेंशन किस किस की आती है। अब बूढ़े आदमियों की पेंशन आ रही है, वो गौशाला में दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। तो देखो ये लोग गौशाला के लिए इतना कर रहे हैं, हालांकि ये बूढ़े हो गए हैं, इनको पैसों की जरूरत है, बीमार भी हो जाते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है तो बच्चे लोग नहीं देते, कहीं मंदिर भी जाना पड़ता है तो चढ़ाना भी पड़ जाता, नहीं दे पाते। लेकिन जो जवान लोग हैं उसमें जॉब लगे हुए कितने हैं आपके गांव में, नौकरी लागड़ा कितना है, हाथ खड़ा करियो। नौकरी लागड़ा थारा बेटा है बेटी है तो भी कर लो, बेटा बेटी तो थाने लियार देवे, कोई बार तो फेंक को नहीं आवे। करो करो, छोटो सो हाथ खड़ो करो न तो कवा जद कर हमारी लंबी नौकरी लागनी चाहिए हमारे टाबरा री, और जद कह दे वजना इतना सो हाथ थारो तो बड़ो याद है कि अब ठाकुर जी के सामने ऐसे हाथ करो इतना ही रह जाएगा, देख लेना ऊपर हाथ करो। देवण देवण की बात ना करे करो महाराज जी महाराज। आपका बेटा नौकरी लगा हुआ है, अगर 50,000 उसकी तनख्वाह है तो उसमें से 10,000 या 5100 रुपये तो हर महीने का आना ही चाहिए। कहते हैं कि 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए। कुण कुण देवे नौकरी मुंह ना महाराज, 5 स्टार होटल में जावा हमारी बहू ने लेके बिननिया ने आज ही गलिया में तो वहां पे पैसे लगा के आ जाते हो, क्या फायदा होता है। सुबह भी मैंने बोला था क्यों व्यर्थ में पैसे बर्बाद करते हो, क्यों अरे होटल वालों को धनवान बनाते हो। अरे जाओ कोई बात नहीं, पर अपनी गौशाला में तो दे दो। फिर क्यों महाराज हमारा टाबर के बड़ो कौन मान ले, हमारी बिननी लड़ाई करे, थारी बिननी लड़ाई कर सियोर के थार सा घासेगी। अठे बैठे सब माता बहना भाइया सुकऊं की गौशाला सबकी है, और गौ माता बोल के ये नहीं कहेगी कि मेरे लिए हलवा लेके आओ, पूड़ी लेके आओ, लेकिन इनके चारे की व्यवस्था तो होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए। हरी बीमारी आ जाए तो इनके लिए वैक्सीन वगैरह आ जाए, ऐसी व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी। तो उसमें भी खर्चा लगता है। सब लोग मिलजुल कर करेंगे तो कोई भारी नहीं है, 1-2 लोग तो नहीं कर सकते। जो भी नौकरी लगे हुए हैं तो मैं आज कह के जाती हूँ, आप अपनी नौकरी में से जितना हो सके, मैं ये नहीं कहती सारा ही आप यहाँ पे दो, नहीं, जितना हो सके उतना हर महीने निकाल देना। सच मानोगे कि प्रैक्टिकल करके देखना, आपके घर पे खुशियां जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। अब खाली ताली बजाना को नहीं करोगा कौन कौन है, कौन करेगा। अब देख लियो प्रधान जी कौन कौन ऊपर हाथ करे। अब माता बहना तो घूंघटो काटो, कोई झूठा ही ना कर जाओ ऊपर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
जोरदार ताली आपके गांव के लिए। बहुत अच्छी गौशाला को चला रहे हैं, हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि ठाकुर जी महाराज की गौशाला और ही आगे बढ़े। हमें कभी मौका यहाँ आने का मिले तो इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि देखकर गैया मैया भी हंसने लग जाए कि वारे नुइया वाली गांव जो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वैसे तो व्यवस्था अच्छी है और भी हो जाएगी, तो सब लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। अपने पास 3 दिन और बाकी रहे हैं। अब पत्रिका रामायण समान कहीं कहीं लिखेड़ो, मैं भूल जाऊं उसे बता दिया करो। सुपारी, रोलीर, मोलीर, मेवार, मिश्रीर और 80,000 तो मोहरा लिख दो। अरे करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाठा लिख दो। न्यू उठ बोली डोकरी। डोकरी को अरे नारायणिया 2 सोनारा भाटा और लिख दी। अरे दादी भाटा घने पड़े, एड़ा वेड़ा भाटा नहीं चाहिए, माना 2 सोनारा भाटा चाहिए। थारा दादाजी होता नहीं जन कहो ताता ने 2 सोना का भाटा ले आके देसी। पर मैं तो आप रे धाम गया, मेरे मन में रह गया। आज मैंने मौको मिलियो है तो वो तो ना चुकू। अब 2 सोनारा भाटा लिखा दिया। कुंकू पत्रिका तैयार हुई पर लेर गुण जावे। नारायण ने कहो कि तू लेर जा, नरसिंह जी देख क्या। नारायण को मैं तो मरियो नहीं जाऊं, क्योंकि पहला को नियम जोटे जाता बढ़ू बधाई लेवता और पहुंचता बढ़े बधाई लेवता। अब नरसिंह जी महाराज रखने देवण देवण तो कुछ है नहीं। अब महाराज गांव में कोकले जी महाराज जोशी जी या पंडित जी बुढ़ा और बंग हिसाब से महाराज ठाकुर जी नरसिंह जी ने धन दियो। मैं सोचियो धन तो घणो ही है नरसिंह जी का। अब कोकले जी महाराज इतना बूढ़ा दुबला पतला, 100 ग्राउंड री जरूरत नहीं, एक हड्डियां बच्चा ही गिन देवे, इतना दुबला पतला। और कोकले जी महाराज जोशी जी को मैं ले जाऊं पत्रिका। अब पंडितानी कहे कि थे ना जाओ, सियाणो घर ही रहो। बोले क्यों? बोले या पत्रिका पुगेगी या थे पुग जाओला पहला ही। बोला क्यों आया? सुबह बोले मैं बैठे जाऊंगा नरसिंह जी करने खूब धने और हलवा पूड़ी खाऊंगा, 10-12 दिन रहूंगा तो हड्डा पर चामड़ी आ जाओगी। बोले जा तू भी चाख ले हलवा। अब तो कोकले जी महाराज जोशी जी पत्रिका ले जावे और पत्रिका ले जावे महाराज। तो सोचे नानी बाई पूछ लेवा कि नानी बाई भी लिखावे तो नहीं तो बाद में कैसी किसी मानव पतो कौन लागे ना तो मेरा बाबा जी रे कनु कुछ और मंगवाता में सामान। और कोकले जी महाराज जोशी जी पत्रिका लेवे हाथ में। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बाई शू मिलवा गयो। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बाई शू मिलवा गयो। जाय को कल्या ऐसी कही, जूनागढ़ हूँ जासू सही। जाय को कल्या ऐसी कही, जूनागढ़ हूँ जासू सही। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बाई शू मिलवा गयो। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बाई शू मिलवा गयो। जय हो, ताली बजा लो पीछे माताएं। सुनकर मतों की ओ परिवार, नरसी आयो हुए कुंवार। सुनकर मतों की ओ परिवार, नरसी आयो हुए कुंवार। मोटो शंख बजातो आसी लोग करेला अपनी हंसी। मोटो शंख बजातो आसी लोग करेला अपनी हंसी। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बाशू मिलवा गयो। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी भाई शू मिलवा गयो।
जावे। ऐसा करो सकल मन भावे, नरसी जूनागढ़ ने जावे। तबे डोकरी भेद बतायो, लघु पुत्र नारायण बुलायो। तबे डोकरी भेद बतायो, लगे पोकरना ने घर बुलायो। अनमिल सूझ मंगायो भाई, उनको मिलो न अपनो आई। अनमिल सूझ मंगायो भाई, अपनो आयो। कहे डोकरी भेद बतायो, नरसी अपने द्वार न आयो। कहे डोकरी भेद बतायो, नरसी अपने द्वार में आयो। कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बैसू मिलवा गयो। 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 कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बैसू कुंकू पतरी हाथ लियो, नानी बैसू मिलवा गयो। एक बार जोरदार ताली साउंड वाले भाई के लिए। भगवान करे अच्छी तरह से इनका काम धंधा चले, लेकिन व्यवस्था भी अच्छी तरह से संभाल के रखे, क्योंकि जिम्मेवारी होती है अपने अपने काम की। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको प्रवचन सुनाऊं, और इन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपना संगीत टाइम से बैठे टाइम से करें। आप लोगों का काम है सुनना, तो वैसे ही साउंड वाले भैया अपना काम पे पूरी जिम्मेवारी से करना चाहिए। एक बार और जोरदार ताली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज नरसिंह जी नानी बाई रखने कोकले जी महाराज जोशी जी जावे, कहे कि नानी बाई तू भी की लिखावे तो बता दे। अब सी तो मैं थारे पिताजी रे करने जा रहे हाँ, पर नानी बाई ने तो उठाए आप रे बाप रे, इस परिस्थिति रो भी काई है काई नहीं है पिताजी रे करने। नानी बाई बिचारी काई लिखावे। नानी बाई बोली थे तो अरे लिखायो इति, अरे मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती। मारी तो सासू जी ने अरे माहेरा रो चावे। अरे बाबा जी थारे कने मायरो होवे जन तो आइयो, नहीं तो अठा आवन री कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थारी पछीती होवे ली अठे। मारी सासू जी ने मायरा रो घणो चाव है, कवे की इज्जत भी आगे सु निकलू। ए नानी बाई थारे बाप पिताजी मायरो भरसी के मायरो 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 हाको हाक मचुरियो जीवनो आधार बन गयो मायरो। पिताजी कुछ होवे तो आइयो, नहीं तो ना आइयो। अब तो महाराज कोकली जी महाराज जोशी जी वो पत्रिका लेर गांव से बाहर निकला। दुबला पतला ब्राह्मण हालता हालता लाठी रो सारो लेन जी ही गांव से बाहर गया। इतनी भूख लागी और नींद आवन लागी। मिट्टी को बनायो तकियो और सो गया बठी। अब ठाकुर जी ने चिंता हुई कि अभी तक नरसिंह जी रखना समाचार पहुंचे को कोनी, तो मायरो लेर किया आसी भात लेके किया आसी। मायरो समझो तो गए थे हम मायरो मायरो 2 दिन हुई लग रही हो। जो थे बाई जी का आपका घर में आपकी बेटी रो मायरो लेन जाओ, आपकी दोती को भात लेके जाए करो, नहीं जाओ के। हाँ तो वही होता है नानी भाई का मायरा भात होता है। अब ठाकुर जी सोचो कि आप कुंकू पत्री का पूसी, नहीं तो नरसिंह जी ने कहा ठालाक सी मारी दो तीरी शादी है भात है। तो ठाकुर जी आप रो विमान भेजो। बुडलो भी रामण था को अरे सुतो खुटी ताण, अरे आकाश साजू आयो मारे ठाकुर रो विमान। अरे ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर किया उपकार, अरे छीने में पहुंचायो जूनागढ़ रे दरबार।
सवार। अब तो कोकलिया जी महाराज जोशी जी ने सूत्या सूत्या ही ठाकुर जी रो विमान आयो और जूनागढ़ पहुंचा दिया। अब सुबह उठता ही इन्हें भी न देखा कटा गयो। अब अपा रात न सोवा दिन का उठा देखोगे इन्हें भी न थे आप रे घरे सोवा तो इन्हें भी न देखा कटा देखोगे थे। हाँ कोकलिया जी महाराज जोशी जी उठता ही क्यों खटाई क्यों मैं खटाऊं। गांव वाला ने पूछो भाई वो किसो गांव में बोले तो जूनागढ़ है जना भगत नरसिंह रो घर किसो है। बोले वो भगत नरसिंह जी रा घर की पहचान ज्यादा बतानो जरूरी नहीं है क्योंकि भी पहचान है। आमा सामा दरवाजा परे अरे तिल के मंड्या। बोले नरसिंह जी रे घर रा आगे स्वास्तिक मांडोड़ा है भगवान री फोटो मांडोड़ी है। पहला का जमाना का लोग घर बनवाता जो घर का आगे भगवान री फोटो लगाया करता थे। लगाओगे आजकल घर का आगे के लिखा करे के लिखा करे रे घर के आगे राधे कुत्तों से के लिखा करे कि महाराज में तो की कौन लिखा। एक बार जोरदार ताली हमारे म्यूजिक वाले भाइयों के लिए। इन्होंने गौशाला में खीर ज्यादा खा ली। अब तो महाराज राधे कुमार से शाम के माना सुनाई कौन देवे। जोरदार ताली बजाई बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ छोरो मारो गादड़ सो पहला ही और हो जाओ तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। घर के आगे क्या लिखवाते हैं आजकल कुत्तों से सावधान। और सामने वाले जो आते हैं वो घर देख कर पहचान करते बाहर से तो पहचान कैसे होती है। फिर पहचान होती है कि इस घर में कौन रहता है। अब गांव वाला के वो भगत नरसिंह रे घर आगे स्वास्तिक मांडेवड़ा होसी अंदर चू कीर्तन की आवाज आसी। अब वो ही भगत नरसिंह को घर होसी। बच्चे को बिठाओ व्यवस्था बना के रखो। राधा रानी तो बड़ो ही काम करे आई जद की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले अंदर से वो कीर्तन की आवाज आसी वो ही भगत नरसिंह को घर है। अरे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे।
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। गांव वाला कहो कि नरसिंह जी के घर में आवाज आसी कीर्तन की, क्योंकि नरसिंह जी रा साथ सूरदास रवे। सूरदास किन कवा बताओ, किन कवे कि थोड़ी देर में मैं सूरदास ही बनना रहा सगला ही। अब वड्डी का ही हमारा आज कद सीधे आरती कराओ। सूरदास जो साधु महात्मा आंख्या शू आंदा हुए बन सूरदास कया करे। अब 16 सूर्या रवे नरसिंह जी रे कने, और नरसिंह जी को सूरदासा ने कह दो कि अपने कन देवण देवण तो कुछ है नहीं, पर कोई भी आवे तो हंसकर मुस्कुरा के स्वागत कर दियो। अब मुस्कुराना को कहो, पर जिया ही जोशी जी महाराज, जोशी जी तो जाए पोली, अरे माहे ने धसा, अरे बैठोड़ा साधुड़ा हड हड ही कंसा। जोशी जी जिया ही धोती पहरड़ी, जोशी जी घर जिया ही मायने गया, अंदर गया तो बस साधु महात्मा नरसिंह जी रो केड़ो की अपने गंदेवण देवण न की है कोनी, कोई आवाज मुस्कुरा के स्वागत कर दियो। अब बाबा मुस्कुराया तो आत कोनी 16 सूर्या सा गई। देखो जोर से हंसने लगे सब, अब इतने जोर से कि बुढ़ो टाबर एक जिया हुए, टाबर सामने हंसे और 15-16 आदमी तो थे, बताओ डर कौन जावे? टाबर के डर जावा आपा भी कि रे घरे जावा अनजान घर में, और 16 छोड़ एक ही आदमी अपने सामने दांत काटन लग जे, किया हो जे बताओ। अब जोशी जी री धोती पहरोड़ी, अरे आखड़ गया जोशी जी अलूज गई धोगो, अरे साधुड़ा जाने रे पांड्यो करे थे डंडो। अब जोशी जी महाराज की धोती पहनोड़ी। देखो अपने हिंदू धर्म में धोती पहनना चाहिए, चोटी रखना चाहिए। कौन कौन पहने धोती चोटी रखेंगे? अपने बच्चों की चोटी रखना चाहिए। अब कैमरे वाला भाई सब मान रहे हैं कि मेरा तो दीदी इतनी बड़ी चोटी है। आजकल माताएं मैंने चोटी रखना छोड़ दिया, भाई लोग रखने लगे। रखना चाहिए, चोटी रखना बहुत अनिवार्य है, धोती पहनना भी जरूरी है। कम से कम कोई धार्मिक काम हो तो पहनना ही चाहिए धोती। अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है कि हमारा आज शर्म आवे जींस पैंट कुर्ता पहनो जदावे के था। और तो और माता बहनें पहनने लगी आजकल तो, गांव में तो फिर भी सिस्टम सही है। और हम इधर पंजाब की तरफ चंडीगढ़ की तरफ कथा करने के लिए गए तो वहां पे तो बुरा हाल, हर फटोड़ी जींस पहनोड़ी। मैं क्यों फटोड़ी क्यों पहन के आया? वो बोले हमारा आज फैशन है। और मैंने कहा घर पे लेके फैशन बना लेती। कोई टेलर से ऐसे ही कट लग गया और वो डर के हमारा फैशन 3-4 जगह बना दिया। वो सोचा ओड़ो में मिले कोई नवा छो फैशन बना दियो। अब बीरा फैशन है, देख देख से पड़न लागी कपड़ा, भूतनी बढ़ जावा जन पड़े करे कपड़ा। और आजकल सही सलामती कपड़ा पटोड़ा पहरे बैठा रहे। संस्कार दो बच्चों को, अपना पहनावा सुंदर पहनावा रखो, जो अपना है वो रखो। क्यों रखते हैं? आजकल अंग्रेज लोग हैं वो अपना पहनावा पहनने लगे, पर अपने वाला छोड़कर उनका पहनने लगे। अपनी संस्कृति को मत भूलो, अपनी भाषा को मत भूलो। अगर संस्कृति और भाषा को भूल गए तो भटकना पड़ेगा। फिर बच्चों को अच्छे संस्कार डालो, पूरा तन ढक के। आजकल भाई लोग पूरा तन ढक के कपड़ा पहने रखे है, पर माताएं बहनें स्लीवलेस है महाराज। काई की स्लीवलेस है? ताती लू में पहन के बाहर निकल जे स्लीवलेस बन जेगी।
शुद्ध बोलना चाहिए और अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां बोलना चाहिए, जरूरत हो वहां हंसना भी चाहिए। सब काम जरूरी होता है, पर अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। विदेशी लोग अपनी संस्कृति को लेके जा रहे हैं और यहाँ के लोग भूले जा रहे हैं। बाद में पछतावा होगा, इसलिए पहले ही संभल जाए तो ठीक रहेगा। जन तो कहा महाराज हमारा टाबर कोर्ट मैरिज कर ली, बेरो कौन लगन दियो माने। इसी वजह से संस्कार के अभाव से बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही संस्कार अच्छे बच्चों में पड़ जाते तो ऐसा काम होता ही नहीं। पहला गुरु कौन होता है बच्चे का? कौन होता है? प्रथम गुरु कौन होता है? पहला गुरु माँ होती है, दूसरा नंबर पिता का आता है, तीसरा नंबर गुरु का आता है। पहला माँ बच्चे ने संस्कार अच्छा देवे तो वो बच्चों आगे जाओ। माँ चाहे तो बच्चे को धनवान बनाती है, माँ चाहे तो बच्चे को विद्वान बनाती है, माँ चाहे तो डॉक्टर पुलिस वाला बना देती है, माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना देती है, चोर बना देती है, लुटेरा बना देती है। इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे और बेटियों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। अब जोशी जी महाराज की धोती पहनोड़ी पड़ गया ठंडा है के आखड़र जोशी जी महाराज सोचो इतनी बड़ी हवेली, पहला तो हवेली ने देखो, क्योंकि नरसिंह जी महाराज ने ठाकुर जी एक बड़ी हवेली दी, बड़ो चौक दियो, 12 पीढ़ी बैठ कर खावे तो अन्न धन दियो। अब अन्न धन तो खत्म हो गयो, रुपया पैसा खत्म हो गयो, पर बड़ी हवेली बात तो बच गई। आप कीरे घरे जाओ तो घर जाने से पतो लागे थाने कितनो धनवान है कितनो गरीब है, पतो लागे के नहीं। घर से देखे अंदाजो लगाओ क्या घर ठीक है, घर में चाहिए चूहा भागता हुआ है। देखो नरसिंह जी महाराज ने जो कोकले जी महाराज ने सोचो इतनी बड़ी हवेली, अब तो खूब नौकर चाकर हो सी 10-12 दिन अठे रेसियों, कितनी सोहनी हवेली है। और जी ही अंदर गया तो सारा साधुड़ा एक साधा हंसया और धोती पहनोड़ी, और महाराज डर गया, कालजो चकीज गयो और धड़ाम स्यू जमीन पर गिरा। महाराज बोला जर अब तो गिरा इनू, तो जोशी जी महाराज गिरिया, इनू वह सब सूरदास बैठा बन केड़ो। अब सब खड़िया करना कोई नहीं जावे, जोशी जी ने सब नरसिंह जी रे कने बाजे और कहे नरसिंह जी ओ, बोले काई होयो? बोले आज तो पक्को ही भगत आई गयो। बोले कुकर, बोले रोज तो जय श्री श्याम करे राधे राधे, बोले राम राम, बोले आज तो दंडवत प्रणाम कर तो ही आवे। जोशी जी को ले मैं तो गिर गयो न दंडवत प्रणाम हरी लाग रही, अपने सामने कोई गिर जावा तो अपन तो उठावान कपड़ा कुपड़ा झाड़ा, इने भी न देखा कने देख तो ना लियो। पर जोशी जी महाराज ना बठे पटकर भाग गया सब। अब नरसिंह जी महाराज आवे और आज जोशी जी ने कहे पाछो फिर कर नरसी बोलो, अरे क्या ने चाडो भारे। तो कोकले जी महाराज कहे अरे मैं कुकू पतरी लायो छू में नगरे अंजारे। बूढ़लो भी रामण बोलो, अरे कुकू पतरी लो रसोही कराला थोड़ो आटो सीधो दो। अब ब्राह्मण जी कहे नरसिंह जी का भाई थे दंडवत प्रणाम कर मारे क्यों बाहर चढ़ो। कोकले जी महाराज जोशी जी कहा वो तो मेरो ही जी जाने, गोडा से टूट गया थे आ कुंकू पत्री का पकड़ लियो थारी और खान वास्ते दियो 10 दिनों भूखो। अब तो नरसिंह जी महाराज कवे ले बाने दे बाने जोशी, अरे राम जी रो नाम, अरे तुलसी जी री माला ले लो सेवा साल गिरा, अरे तुलसी जी री माला ले लो सेवा साल गिरा। कल्याण देवण ने राम जी रो नाम है
मारे कने तुलसी जी री पूजा करो, सालग्राम जी री सेवा करो, माला फेरो और पूजा पाठ करो और की गोनी मारकन राम जी रो नाम है। नरसिंह जी महाराज कह दियो। अब जोशी जी महाराज कुकु पत्रिका पकड़ा दी, बोले इन्हें बांध और देख तो लो। नरसिंह जी महाराज कुकु पत्रिका ने पढ़े, कुकु पत्री 5 नरसिंह भैया राम जी। कुकु पत्री 5 नरसिंह मगन भैया हाने मारा प्याया भला याद तो किया। राम जी थाने मारा प्याया भला याद तो किया। ताली ताली ताली। घर में शुभ ओली मैं नरसिंह जी री नार। राम जी घर में से बोली वो मेहता नरसिंह नार। कुकु पत्री झेलन मोढ़ो हो गयो तैयार। राम जी कुकु पत्री झेलण मोढ़ो हो गयो तैयार। हरि बोल। हरि बोल। साधुडारी तेल करीजे चालो मारे लाल। राम जी साधुडारी तेल करीजे चालो मारे अरे बाहिरो भरेलो मारो सिरे जेने हारे। राम जी मायरो भरेलो मारो सिर जने हार। बोली रे जा चुपकी रे जा घरे की तू नार। राम जी बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार। रे तारे माहिरानो काई आयो भारे। राम जी थाने मारे मायरे रोकाई आयो भार। एक बार सभी भक्तों को कहना पड़ेगा। क्या कहना है? क्या कहना है? हाथों को नहीं उठाओगे? महाराज हमारा तो हाथ दुखन लग गया। अरे भगत भागे में बहले प्रभु सारे सब का। राम जी नानी माई के मायरा ठाकुर धीरे लाज। राम धीरे लाज ओ राजा राम धीरे लाज। ओ धीरे नारायण है ओ हरि में आवो तो गरी ओ दुविधा में दो सरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। नरसिंह जी महाराज कुकु पत्रिका बाज जो मगन बह गया महाराज। बोले चौकी बात है, मारे बहन जी माने याद तो करया, मारा सगा जी माने याद तो करया। नरसिंह जी री लुगाई कवे
नरसिंह जी की जो सीधी सादी लुगाई बात तो गई मर, और नरसिंह जी दूसरी लुगाई लिया। नरसिंह जी रे एक बेटो वो भी मर गयो महाराज। अब नरसिंह जी दूसरी लुगाई बात तो बुरजाई जड़ी एकदम बुरी। अब लुगाई कवे मोटियो कुंकू पत्रिका लेर बैठ गयो घर में, एक अन्न रो दानो नहीं है खाने वास्ते की कर मायरो भरसी। नरसिंह जी महाराज कवा मेरे कन है जिए बरसू तो परेशान होना ज्यादा। साधु डारी टेल करी जे अरे चालो मारे लारे, अरे माहिरो भेरे लो मारो सिरे जेने हारे। नरसिंह जी कवे अपनी लुगाई ने कवे तू मारे संग चल तो बात कर। लुगाई का मैं तो मरी ना जाऊं थार संग, क्योंकि 16 सूर्या है, आगे आगे नरसिंह जी महाराज, पीछे पीछे सब सूर्या। कवे एक इंजन लारे डब्बा सूरदासन दिखे आतनी, आगे नरसिंह जी महाराज ने लगा लिया, पीछे रेलगाड़ी बना के चले। अब कोकले जी महाराज जोशी जी कवे थे धनी लुगाई बाद में लड़ लीजो। अठीने नरसिंह जी महाराज अपनी लुगाइन कवे बोली रे जा चुप की रे जा, घर की तू ना रे थाने मारे माहिरारो कहीं आवे भारे। बोले नहीं जावा तो चुपचाप तो बैठी रे, जिया मार कने बिया मैरो भर देंगा कोई बात नहीं। ठाकुर जी महाराज भरे गो मायरो। इतना में कोकले जी महाराज जोशी कवे अरे मैंने भूख लाग रही है, भूख मर तो मरूं कि खिलाओ, धनी लुगाई लड़ता ही रहोगे के। एक बार री बात, एक घर में धनी लुगाई रहता, धनी लुगाई समझोगे पति और पत्नी। अंग्रेजी में के या करे, अंग्रेजी में के कह रहे ओ ज्यादा अंग्रेजी पढ़ड़ो है मन तो आवे कोनी। हस्बैंड वाइफ हेड पंप और पाइप। अब इसको पता, मेरे को तो आता नहीं है भाई। अब वो धनी लुगाई घर में रहता, दो ही जना रहता, तो लुगाई के करती एकदम आलसी, एक समय रसोई बना लेती तो दोनों टाइम चलतो। अब एक दिन कहीं होयो, धनी को कोई सालों साल पुरानो दोस्त आई गयो। अब वो धनी अपनी लुगाई ने मां जार कवे की सुने की देवी। बोले हाँ श्रीमती जी भोजन बनाऊं। बोले नहीं मैं तो मरी नहीं बनाऊं। बोले दिन का बनाऊं शाम न तक चले, मैं नहीं बनाऊं रसोई। बोले के बात? बोले मारो दोस्त आयो है सालों साल पुरानो। बोले आवन दो आयो है। अब बेचारो आदमी हुआ वो 12,000 के बोले लुगाया तो माऊ बक देवे के कौन बनाऊं। पर आदमी हुआ बेचारो का अरे मारो सालों साल पुरानो दोस्त है, के सोचे को कैसो ये लुगाई आप आदमी रो केड़ो नहीं माने। बोले भोजन तो नहीं बनाऊं पर थे एक काम करो। बोले काई? बोले बारू डंडो ले गया। अब तो धनी डर गयो, डंडा के करेगी। बोले लेर तो आओ। अब धनी डंडो लेर आई गयो। बोले अब क्या करूं? बोले अंदर चलो। कमरा रे मायने लेर गई। अंदर बेड लागे रो बीरो परे गद्दो लागे डो। और आप रे आदमी ने कवे थे ई गद्दा माथा जोर जोर से मारी और मैं चिल्लाऊंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, मारे रे पिट रे, मारे रे पिट रे, मारे रे पिट रे, मारे रे पिट रे, चिल्लाऊंगा। और वो 12 बजे ठोके सी लड़न लाग रही है। और चलियो जाओ खड़े हो गए। और मन्ना रोटी कौन बनावनी पड़े। भले वो काम तो ठीक है। अब तो धनी लाग गयो गद्दा माथा जोर जोर से लाठी मारने, मारे रे पिट रे, मारे रे हाको करता करता वो चिल्लावे मारे रे, मारे रे, मारे रे। अब कवे लग गयो सी चलना बारे बरंडा रे माइन बिठाएड़ा लोबी रे माइन मेहमान। अब बारा आता आता बात करे। धनी कवे देख देख मैं तेरे कितनी मारी, तेरे तो लगी कोनी। बल्लू गाई कवे थे तो मेरे घणी मारी पर मैं रोई कोनी। वो बारे बैठे वो कह मैं भी गई कोनी। कई बार इया भी हो जावे, कोई एड़ो मेहमान आ जाओ घरे
तो भोजन करवानो चाहिए। माता बहना ना आलसी नहीं होना चाहिए। कोई भी मेहमान आवे तो वो भगवान रो रूप होया करे, नहीं तो मारे जड़ा मेहमान आ गया तो वह कहता मैं गई कोनी जठिया। अब तो महाराज कोकले जी महाराज जोशी जी कहे मन भूख लाग रही है, कुछ खाने वास्ते दियो ना। अब नरसिंह जी कहे मारे कने की गोनी देवन वास्ते थे कमंडल ले जाओ, साधु महात्मा रे हाथ में कमंडल होया करे, वो लार दियो कि इरा मायना मांग के ले गया थे ही खाओ और माने खुआओ। अब जोशी जी महाराज कहो कि अब कियन किया तो पेट भरनो पड़सी, अठने जोशी जी महाराज चलिया जावे और नरसिंह जी महाराज भाई लोग रखने जावे और कहे कि भाई मारे दो तीरी शादी है, बात है और कुछ हमारी सहायता करो। बताओ वास्ते जावे, क्योंकि बाद में कह दे सी कि माने बतायो कौन, नहीं तो मैं भी कीन की करता। और अठे बैठे सब भक्ता ने कहूं कि थारे गांव में जो नहीं आया बन बता दियो, कथा चलन लाग रही है, नहीं तो बाद में कैसी कथा को मंठा को नहीं तो मैं भी किन की सहयोग करता। नानी बाई के मायरा रो भाया जैसे लो राम जी, नानी बाई के माला ये रह रो भाया जैसे लो, बाहिरो चला चाबीरा गाड़ी है तो दो, राम जी बाहिरो चला चाबीरा गाड़ी है तो दो। गाड़ी तो होती तो नरसी देता तो खैरा, राम जी गाड़ी तो होती तो रे नरसी देता तो कहरा। पेड़ा मारा टूट गया छे पिछवाड़े पड़ा, राम जी पेड़ा मारा टूट गया बे पिछवाड़े पड़ा। नरसिंह जी महाराज भाई लोग रखने गया और जान कवे कि भाई मारी दो तीरी शादी है, गाड़ी है तो दो। और भाई लोगा ने पतो लाग्यो कि आने गाड़ी देर बिगाड़नी थोड़ी है, पहला कोई फॉर्च्यूनर गाड़िया थोड़ी होया करती, पहला तो बैल गाड़िया होया करती। भाई लोगा सोचो इन्हें देर बिगाड़नी थोड़ी है, वो जड़े 5 बैठे को बैठा 25 बिठावे को। भाई लोग कहे भाई गाड़ी तो टूटोड़ी है। जना एक भाई और उरे कने बैठा, बा सोचो मारे कनु कदी नहीं मांग लेवे, तो वह पहले से बोल गया पेड़ा तो होता तो नरसी देता तो खैरा, राम जी पेड़ा तो होता तो रे नरसी देता तो कहरा। टूटा बांगी फाट गिरे टूट गया करार, राम जी टूटन मांगी बाट गिने टूट गया कड़ा। हम नरसिंह जी महाराज जा रहे हैं। भाई लोग कहे कि भाई गाड़ी तो टूटोड़ी है, थारे लागे तो ले जा। नरसिंह जी महाराज कहे टूटी भांगी जड़ी भी है, माने दो तो सही, मैं क्या जाऊं मारी दो तीरी शादी है। बीने ने चूने ने नरसी भेला तो किया, राम जी गिने ने धूण में नरसी भेला तो किया। डोली तो मिल गई बेला मांगना रिया, राम जी का डोली तो मिल गई वो बेला मांगना रे
किया ने पहिया चका जोड़ ले आया, पर अकेली गाड़ी काई करे खिचंद्र वास्ते बेलिया तो चाहिए। अब बेलिया है कोनी भाई लोग आरे कने दोबारा जावे और जार कवे बजाओ ना ताली जे को नानी बाई के माहेरा रो भाया जैसे लो राम जी नानी बाई के माये रो आया जैसे लो गाटूली तो मिलगी बीरा बेलिया है तो राम जी गाटूली तो मिलगी रे बेलिया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भाई लोग आरे कने जावे और जार कवे कि भाई माने गाड़ी तो मिलगी बेलिया है तो देव। भाई लोग कवे कि बेलिया गांव के गोर में खड़े जद बेल कोई काम नहीं होता कि 2-4 दिन में भगवान रे घर जाने वाला है तो कहीं करता लोग सोचता कि 2-4 दिन अपनी आजादी से जी लेगा तो गांव से बार गौरव छोड़ देता। गांव को गौरव समझोगे समझोगे खेड़ियो समझो थारे कौन बोला केठ। अब देखो ये लगा जनो अंग्रेज ने आरे बैठी है बोला ही कोनी जमाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भी पूछा जाता है कोई बाहर से तो नहीं पूछ रही, सबको पता है ये विदेशी तो नहीं हो तो फिर क्यों नहीं बोलते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बेलिया ने बाहर छोड़ रहा है कि थारे बठून लाना है तो लिया। अब बेलिया इतना बूढ़ा महाराज कीरा सिंगड़ा टूटोड़ा दांत टूटोड़ा बेस कपड़ोड़ा लठा गाल गाल खड़िया करना पड़े। मूंगा माँ एक भी दांत को नहीं बेलिया रहे। नरसिंह जी महाराज को मैं बठून ले आऊं। बेलिया ने करे नरसिंह जी महाराज जावे और जद बेलिया आपरे कने आवता नरसिंह जी ने देखा तो खुश हो जावे और कहे कि देखो मरता मरता भगवान रा भगत रा दर्शन तो हो गया। नरसिंह जी महाराज बेलिया ने कहा अरे बेलियो अभी थाने मरणो को नहीं जना जना अभी नानी बाई का मायरा रो काम करो। और जार कहे अरे उठो म्हारा बेलिया ते भजो राम 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 जी उठो म्हारा बेलिया ते भजो अब
पर बीरे महीने सामान भर के गाई ले जाए। आप रे कने तो कुछ सामान है नहीं, कपड़ा लता सो सामान चाहिए। भाई लोग रे कने दुबाने जावे, अरे नानी बाई के चलो तो कोई बात नहीं, क्योंकि नरसिंह जी महाराज पहला सागर चालन रो कयो तो भाई लोग कहो कि सूरा स्वामी है थारा जड़ा विमान सागर ले जा। मैं थारे सागर नहीं जावा, पछी तो थोड़ी करवानी है थारे सागर जा। अब कब भाई सागर ना जाओ तो एक कपड़ों लतो तो दे दो, कपड़ों तो ले जानो पड़सी भाई रा वास्ते है। तो भाई लोग काई कवे बजाओ ताली। मां की तो नहीं छे नरसी अरे भगत बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भाई लोगों कहे कि भाई मारे कम तो देवण लेवण ना कुछ नहीं है, माँ की तो नहीं छे नरसी। अरे एकट कह की पूछ, अरे भाया रे भरोसे तू तो क्यों मुंडाई मुझे। कह मैं मारे भरोसे तू मोडियो बनन क्यों बैठो। अरे रुपया पैसा पेड़ लगे जो तोड़ थान दे देवा, क्यों मोडियो बने बैठी। कुछ धन कमातो तो मायरो भरतो, रुपया पैसा कमातो तो। नरसिंह जी महाराज ने भाई लोग घणी बातें सुनावे तो नरसिंह जी कहे घणी पंचायती मत करो। अरे मैं थारे भरोसे साधु बनन नहीं बैठो, मैं मारा सांवरे रा भरोसे बनन बैठे हूँ। मारो सिरजन हार भरसी मायरो। सुन नरसी चुपचाप है, सिमरे श्री जगन्नाथ। अरे सांवल देसी का पड़ा, मारो गिरधर चाले साथ। साथ हमारे सिर धनी, अरे परमेश्वर रो परिवार। साधु मायरा बाप है, सूर्या लारो लार। इष्ट भरोसो अति दृढ़, निकामी नीलंक। सुख सारण प्रभु आसरे, नरसी सधा निशंक। नरसिंह जी महाराज कहे भाई देवणो लेवणो है तो ठीक है, नहीं तो घणी पंचायती मत करो। माने बाता मत सुनो, मैं मारे सामने रे भरोसे मुंड मुंछा मुंडान बैठा। देखो जो जी रखने कुछ देवण लेवण होवे, सहायता करना होवे तो दे देवणो चाहिए, नहीं होए तो घणी ज्यादा की ना परेशानी नहीं देवनी चाहिए। कई लोग देवण लेवण ना कुछ नहीं हो तो घणी बातें सुनावे, कहे नहीं खीर में मूषण मारता ही रहे। देखो एक क्विंटल दही दूध होता है, उसमें एक नींबू को टपको डाल देवे तो वो सारो दूध न फाड़ देवे।
बियाही भरी सभा होती है, उनमें से एक आधा लोग ऐसा होता है जो किसी को धन के लिए परेशान करता है, किसी को कोई जो धार्मिक कार्य होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ करता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप कहना देवण लेवना हो तो दे देना चाहिए, नहीं तो नहीं हुआ तो चुपचाप बैठो रहना चाहिए। नरसिंह जी महाराज ने घणी बातें सुनावे, पर नरसिंह जी महाराज कहे मैं मारा सावरा रे भरोसे बन रे बैठे हूं, ज्यादा घणी पंचायती मत करो। नरसिंह जी महाराज दुखी हो जाए, भगवान ने कहे हे सावरा तेरे कारण मैंने कितनी सुननी पड़ रही है, तू सावरा कद सी आवे लो। ठाकुर जी आकाशवाणी होए कि नरसिंह चिंता मत कर मैं थारे साथे हूं, पर तू विश्वास कर, भगवान पर विश्वास करना जरूरी है। भगवान कहता है कि एक बार कोई प्राणी मेरे को कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, तो हर पल उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। सन्मुख होए जीव मोर ही जब ही जन्म कोट अदनास ही तभी। अरे कोई जीव मेरी शरण में आकर कहता है प्रभु आपका हूँ, तो उसको मैं तार ही देता हूँ, पर वश में होना जरूरी है। भगत के वश में है भगवान। भगत जिया चावे चावे बिया भगवान करे, करे कि नहीं? बोले कौन करे महाराज, ना करे तो थे भगवान के मंदिर में आरती करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, थाना हाथ पकड़ के ले जावे के मंदिर में। गौशाला में आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, तो भगवान थाने घरों पकड़ के लेके आवे के बताओ। हालांकि भगवान तो बापड़ो थारा भरोसा बैठे रहो, अगरबत्ती करो तो कर दो, दूध पिलाओ तो पिला दो, नहीं पिलाओ तो बैठे रहो, भोग लागे तो लागे, नहीं लागे तो चुपचाप बैठे रहो। और इया थारे भोग ना लगावे तो थे चुपचाप बैठे रहोगे। हाका हाक मचा दो महाराज। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है जिसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है हो, भगत बिना ये
सजा के रखे, वो लाड लड़ा के रखे। वो अपने कृष्ण लला को क्लेश लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। दिन में जागत देखे, रात को जागत देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांकत देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में गए भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। नरसिंह जी महाराज ने ठाकुर जी महाराज का तू विश्वास करे, मैं थारा आस पास ही हूँ। आज की कथा न ठीक विराम देवा। अभी भगवान की आरती, उसके बाद हालरिया, उसके बाद सबको घर जाना है। कल भगवान का जन्म होगा, पीले पीले वस्त्र पहन के आना, सभी को टाइम से आना है। बहुत ही सुंदर भगवान की कथा होगी। राम जी महाराज का भी जन्म होगा, राम जी महाराज की शादी भी होगी और हमारे कन्हैया भी आएंगे। बहुत सुंदर भागवत कथा आपको सुनाई जाएगी। समय से पधारना है। और फिर कल शाम को फिर नानी बाई का मायरा। अब तो थे आंता ही रो 2-3 दिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आराम से आरती करें भगवान की। कर्पूर गौरा करुणावतारा संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयर्विन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। सावल गिरनारी भला वो राम सावल सा गिरनारी। हरि बिना मोरी गोपाल बिना मोरी, सावल लक्ष्मी नाथ बिना मोरी कौन खबर ले।
भगवान को लोरी देंगे और सभी को एक बार हाजिरी लगाना है। किसी को आता है चाहे ना आता है, भगवान ये नहीं देखता कौन सुंदर कर रहे हैं, कोई अब मेडल भी नहीं मिलेगा।